ठीक है, अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये हटा देता हूँ अब। ठीक है, ये अभी हमें पता चल गया कि ये साइन थीटा होता है और ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये एंगल लेट से 45 डिग्री बना देता हूँ कि ये 45 डिग्री है। ध्यान से देखो, तो ये और ये लेंथ सेम हो जाएगा और ये 1 है, तो ये लेट से ये a है और ये a है, तो ये क्या हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू 1। मतलब a² का वैल्यू कितना हो जाएगा, a² का वैल्यू हो जाएगा 1/2, मतलब a का वैल्यू आ जाएगा ±1/√2, ±1/√2। तो अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, ये लेट से p कोऑर्डिनेट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, ना, मतलब 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। इस तरह का सिचुएशन है। अच्छा, इन द सेम वे यदि मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं, यहाँ पे मिरर इमेज बना दूं, तो ये वाला पॉइंट हो गया लेट से Q, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये Q हो गया, Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, कि देखो x तो ये -a, आ जाएगा कि नहीं, तो -1/√2, 1/√2 आ जाएगा, ये Q आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लेट से ये R बना देते हैं, है ना, ये लेट से दिस पॉइंट इज R, ये R है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1/√2, -1/√2, ये R हो गया, R मिला। और यहाँ पे इसको इधर से इस तरह से चलते हैं, इस तरह से S बना देते हैं, तो S के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 1/√2, -1/√2, इस तरह से। ये क्लियर हो गया, समझ आए। तो अब देखो यहाँ पे ये एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये 45 डिग्री, ये बताओ कितना है, ये पाई, इवन ये π/4 है, ये कितना हो जाएगा 3π/4, 3π/4 हो जाएगा। ये पाई प्लस π/4 इसको बोलेंगे, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लाइक दिस एंगल, ये आ जाएगा पाई प्लस π/4, मतलब 5π/4, 5π/4 हो गया, है ना। अच्छा, ये वाला एंगल आप चाहे तो इसको नेगेटिव एंगल ले सकते हो, लेट से इसको मैं -π/4 ले लेता हूँ, चलेगा। तो देखो ये क्या बता रहा है, यदि हम कहें आपसे कि cos π/4 की वैल्यू बताओ, π/4, तो cos क्या बताता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो cos π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, cos π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, पहला हो गया। अच्छा, दूसरा इसी में cos cos ऑफ 3π/4 की बात करें, 3π/4 की बात करें, कि अब ये एंगल देखो 3π/4, तो cos ऑफ 3π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये -1/√2 आ जाएगा। इन द सेम वे cos ऑफ 5π/4 की बात करें, 5π/4, अगेन ये कितना आ जाएगा -1/√2। देखो ध्यान से, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -1/√2 है। इन द सेम वे cos ऑफ -π/4 की बात करें, π/4, -π/4 मतलब ये वाला एंगल, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2π - π/4, इसी एंगल को हम 2π - π/4 भी बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2π 7π/4, 7π/4 ऐसे लिखा जा सकता है। तो cos -π/4 या cos 7π/4, इनका वैल्यू सेम आएगा और वो कितना होगा 1/√2। क्या इतनी बात समझ आई, जैसे हमने cos में अप्लाई किया वैसे ही हम साइन में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये π/4 एंगल के लिए है, आप चाहे तो π/6 मतलब 60 डिग्री के लिए भी एंगल अप्लाई कर सकते हो, सेम सिचुएशन आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस थोड़ा रहना वैसे ही, मतलब कंसेप्ट वही रहेगा। देखो ध्यान से कि ये यूनिट सर्कल बनाया हमने, लेट्स ड्रॉ अ यूनिट सर्कल।
ठीक है, ये यूनिट सर्कल हो गया, एंड दिस इज एक्स और दिस इज वाई, एक्स और वाई हो गया, और ये ओरिजिन है। लेट्स इस बार मैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, ये 60 डिग्री है, मतलब π/3 एंगल है। तो ऑब्वियसली हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, और cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है ना। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो? वेरी सिंपल, जैसे ये 60 डिग्री है, लेट्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये कितना एंगल है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो लेट्स से ये ए है, यदि ये 90 डिग्री है और ये 60 है, तो ये 30 होगा, 30 डिग्री। मैं एक काम करता हूँ, यही ज्योमेट्री को फ्लिप कर देता हूँ राइट साइड में, फ्लिप कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही फ्लिप कर दिया, या ये कहे कि आइडेंटिकल बना दिया। तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। तो ये 30 30 60 हो गया, ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यदि ये है ए, ये ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये a/2 आ जाएगा। और अच्छा, यदि ये a है और ये a/2 है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? √3/2a, ये हाइट पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यदि हम साइन 60 की वैल्यू देखें, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a, ये कट हो गया, √3/2 आ जाएगा इस तरह से। ऐसे ही साइन 60 आ गया, तो फिर कॉस साइन 60 और कॉस 30 की बात करें, 30 डिग्री, तो आप इसमें देखो ये एंगल है, तो ये कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें भी सेम सिचुएशन आ गई, तो ये भी √3/2 आ जाएगा। यदि आप कहें कि टेन 30 की वैल्यू बताओ या टेन 60 की वैल्यू बताओ, टेन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो टेन 60 आप क्या कहोगे? ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया इसके करस्पॉन्डिंग, तो √3/2 √3/2a अपॉन a/2, तो ये कितना हो जाएगा? √3। तो टेन 60 की वैल्यू √3। तो इस तरह से हम ये सारे एंगल प्रूव कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड एंगल है, बट अभी हमें इस पर नहीं जाना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो अभी एम इतना है कि सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है P, या P पॉइंट है, लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट? देखो कॉस, ये हाफ कॉमा कितना आ जाएगा? हाफ कॉमा √3/2 आ जाएगा, √3/2। यदि आप इसकी मिरर इमेज बनाओ इधर, तो लेट से ये वाला एंगल कितना बना रहा है? ये Q हो गया, लेकिन ये मिरर इमेज यदि है, तो ये देखो ये 60, ये 60, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों मिलके 180 लीनियर पेयर बनाएंगे। तो ये पूरा एंगल कितना होगा बाय द वे? ये पूरा एंगल ये हो जाएगा 2π/3, 2π/3। तो यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बताओ? देखो इसके कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, बस x बदल जाएगा इमेज में, -1/2 कॉमा √3/2, इस तरह से। और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ cos 2π/3 की वैल्यू बताओ कितना है? cos 2π/3 मतलब x कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, तो मतलब -1/2 हो जाएगा। और पूछा जाए साइन 2π/3 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि इसका वैल्यू है सर √3/2। क्या इतनी बात समझ आए? और इस तरह से आप और भी एंगल बना सकते हो, जितना मर्जी चाहे आप उतने एंगल निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? तो देखो इस तरह से हम लोग एंगल, स्टैंडर्ड एंगल जितने भी हैं, उन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यदि हम हर एक केस में सर्कल बनाते रहे, हर एक केस में साइन कॉस देखते रहे इस तरह से, तो एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। तो इस ये लेंदी प्रोसेस हमें ना लगे, या तो हम क्या करें? तो हम कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करते हैं जिससे कि ये सब बिना बनाए ही डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। जैसे हम यदि डायरेक्ट कॉस 2π/3 बोले, तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, -1/2 आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मैं याद करने की टेक्निक आपको बता रहा हूँ, मतलब रटने की टेक्निक।
समझ रहे हो? मतलब यू कहो कि वो टेक्निक ऐसी है कि जिससे कि आपको ये जल्दी से इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन ये कहोगे कि उनको अभी प्रूफ करना है तो अभी उनको प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे उसके बाद ही वो प्रूफ हो पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ याद करने की टेक्निक देख रहे हैं कि कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो दो तरह के चेंजेस हैं, दो तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। दो तरह के चेंजेस, वो दो तरह के चेंजेस से मेरा क्या मतलब है ये देखो। लेट्स से ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है ना, दिस इज एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, ठीक है। दो तरह का चेंज है, पहला है चेंज अबाउट वाई एक्सेस, वाई एक्सेस चेंज, मतलब वाई एक्सेस के अबाउट चेंज आ रहा है। तो कहने का मतलब ये देखो, ये पॉजिटिव वाई कितना होता है, पाई/2 होता है ना, पॉजिटिव वाई पाई/2। यदि मैं पाई/2 इधर देख रहा हूं तो ये पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 प्लस थीटा का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने, एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। इन द सेम वे यदि पाई/2 माइनस थीटा की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है, ऐसा। इन द सेम वे ये वाला एंगल कितना होता है, ये होता है 3π/2, दिस एंगल इज 3π/2। तो यदि हम पॉजिटिव राइट में ये 3π/2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहे हैं, फोर्थ में। और इधर कितना 3π/2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है। अच्छा, सिर्फ ये यही क्यों पाई/2 प्लस थीटा की, आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर 73π/2 प्लस थीटा, 73 को 4 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो वो यही आएगा 73π/2, यही आ रहा है पॉजिटिव वाई। तो इधर इधर कौन सा आएगा, तो ये 73π/2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की बात करेगा। इन द सेम वे यदि यहाँ पे और दूसरा एंगल की बात करें, ये नेगेटिव वाई पे, तो जैसे 71π/2, तो ये कितना हो गया 71π/2 प्लस थीटा की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और ये 71π/2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है। तो यदि इस तरह से एंगल आते हैं तो ये मान लीजिए कि ये चेंज अबाउट वाई एक्सेस है। अब यहां पे इन द सेम वे चेंज अबाउट एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस चेंज, एक्स एक्सेस के अबाउट चेंज का क्या मतलब है कि देखो ये वाला एंगल कितना है 2π ना, तो यदि मैं 2π प्लस थीटा करूं तो 2π प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है, और 2π माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है। 2π ये एंगल होता है 2π पॉजिटिव एक्स एक्सेस। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्सेस तो इवन पाई होता है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि यदि किसी ने कहा 74π प्लस थीटा, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 74π माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या होता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो ऑड कोई भी ऑड ले लेते हैं। लेट से मेरा मन किया 3π प्लस थीटा की बात करें तो ये 3π, मतलब ये एंगल आगे बढ़ गया, 3π से आगे बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे 3π माइनस थीटा, तो ये इधर आ गया 3π माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसी ने कहा कि सर ये -5π प्लस थीटा इधर आ जाएगा, -5 भी तो ऑड है, तो -5π प्लस थीटा ये इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और ये कितना हो गया -5π माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर थीटा एक ऐसा एंगल हो जो 90 से बड़ा हो या समथिंग 180 जैसा, इस तरह का एंगल हो, तो फिर तो वो इस
सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा, वो फर्स्ट में या इधर जा सकता है। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि हमें ये देखना है कि टेंडेंसी किधर की है, किस किस तरफ टेंडेंसी है। -5 पाई माइनस थीटा का मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है, इस तरह से। और आगे थीटा यदि बड़ा होगा तो मैथमेटिक्स अपने आप उससे डील कर लेगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है। प्लस है तो आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस है तो लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो क्या इतनी बात समझ आई कि चेंज अबाउट वाई एक्सेस, चेंज अबाउट एक्स एक्सेस, ये समझा। अब होता क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज का क्या मतलब है कि साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन जो है वो कॉस में, और कॉस जो है साइन में इंटरचेंज हो जाता है। और इन द सेम वे टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। इन द सेम वे सेक चेंज होता है कॉसेक में, एंड कॉसेक चेंज होता है, कॉसेक चेंज होता है सेक में। ये तब है जब चेंज अबाउट वाई एक्सेस हो। लेकिन यदि एक्स एक्सेस के अबाउट चेंज हो तो नो चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस ही में ही रहेगा, मतलब नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लिखने में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, साइन उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे अब मैं थोड़ा इस पे कुछ एग्जाम्पल लिखने वाला हूं। जैसे मैं कहूं कि साइन ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा, जैसे ये एंगल है। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 3 पाई/2 एंगल है क्या। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो 3 पाई/2 है ये कौन सा एंगल है, नेगेटिव वाई का एंगल है। 3 पाई/2 मतलब ये नेगेटिव वाई। अब उसमें भी माइनस थीटा आ गया तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो अब ये देखो, और किसके अबाउट चेंज आ रहा है, वाई के। तो सबसे पहले तो जो साइन थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा में। देखो हमने यही तो देखा कि साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लस प्लस कॉस थीटा आएगा कि माइनस कॉस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है ये देखना है। ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक, ये नहीं, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप क्या कहोगे कि भाई नेगेटिव लगा दीजिए यहाँ साइन। तो साइन ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा हो गया। क्या इतनी बात समझ आई। जैसे एक और ले लेते हैं। जैसे किसी ने कहा 10 73 पाई/2 प्लस थीटा, लेट से ऐसे कर देते हैं। तो अब ये 73 पाई/2 का क्या मतलब है, तो 73 पाई/2 तो ये है पॉजिटिव वाई है। देखो 73 को 4 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब पाई/2 ये पॉजिटिव वाई वाला है। और प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल इधर है, ये 73 पाई/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और चेंज किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में इधर ये वाला रेशियो कैसा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये होता है, तो इसका वैल्यू ये आ गया। क्या इतनी बात समझ आए। अच्छा किसी ने कहा सर एक काम करो, सेक ऑफ 71 पाई माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, ये कितना हो जाएगा। तो अब आप क्या कहोगे कि 71 पाई, ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सेस, ठीक है। और इसमें आपने सर माइनस कर दिया थीटा, तो ये किस में जा रहा है, 71 पाई माइनस थीटा इज मूविंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो और किसके अबाउट चेंज है, देखो चेंज अबाउट एक्स एक्सेस है। तो जो सेक है तो वो सेक ही रहेगा, सेक थीटा, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
तो क्या इतनी बात समझ आई? एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे किसी ने कहा सर 10 ऑफ 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 144 पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू बताओ सर, ये कितना होगा? तो अब आप क्या कहोगे कि देखो 144 पाई, ये तो इवन पाई का मल्टीपल है, इवन पाई है। इवन पाई से मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ है, लेकिन ये माइनस जा रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब 144 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इन इधर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। और किसके अबाउट चेंज है? एक्स एक्सिस के अबाउट, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 पाई बाई 3 ही रहेगा। अच्छा, ये देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो -10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू √3 होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी -√3। क्या इतनी बात समझ आई? क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से फटाफट। राइट डाउन सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखो। Evaluate the following. फर्स्ट लिखो, आपको बताना है इसका वैल्यू कितना हो जाए होगा। साइन 7 पाई बाई 4, सेकेंड कॉस 7 पाई बाई 6, थर्ड कॉस -8 पाई बाई 3, फोर्थ साइन -25 पाई बाई 4। आंसर करो इनको, इनका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे ये देख लेते हैं थोड़ा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? साइन ऑफ, देखो 7 पाई बाई 4 जो है इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अच्छा, 2 पाई एंगल मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और उसमें से -पाई बाई 4 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, और चेंज किसके अबाउट आ रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ आ रहा है, तो साइन कन्वर्ट रहे, साइन का साइन में ही रहेगा, साइन पाई बाई 4, थीटा की जगह पाई बाई 4 ने ले ली। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस साइन पाई बाई 4 हो गया। तो और साइन पाई बाई 4 मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आता है, तो ये -1/√2 हो गया। इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। इन द सेम वे cos 7 पाई बाई 6 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 कैन बी राइट लाइक दिस। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये देखो पाई पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब 1 पाई जो है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है ये, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में पाई प्लस पाई बाई 6 ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है, और चेंज अबाउट एक्स एक्सेस है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, मतलब कॉस पाई बाई 6 ही रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस, और कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस पाई बाई 6 इज √3/2 होता है, तो ये -√3/2 इसका वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें ये आ गया नेगेटिव एंगल, तो इसको कैसे डील करेंगे? तो याद करो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 8 पाई बाई 3 के। ठीक है, 8 पाई बाई 3 है, लेकिन हम इसी चीज को लिख सकते हैं कॉस ऑफ, देखो ध्यान से, देखो 8 पाई 9 पाई से थोड़ा ही कम है, तो ये कितना? 9 पाई बाई 3 मतलब 3 पाई माइनस पाई बाई 3। थिंक अबाउट, क्या ऐसा लिखेंगे हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं। और 3 पाई अगेन नेगेटिव एक्स एक्सेस है, नेगेटिव एक्स एक्स, और उसमें से माइनस थीटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है। और चेंज अबाउट एक्स एक्सेस है, जब एक्स एक्सेस के अबाउट चेंज होता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस पाई बाई 3।
लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा। और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1, सॉरी कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। ये आंसर आ गया इसका। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 25π/4 हो गया ऐसा। अब देखो 25π/4 को 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 26π प्लस π/4 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 6π, 24 है ना, और प्लस π/4 आ रहा है। देखो ध्यान से, अब 6π जो है ये इवन पाई है, इवन पाई मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और प्लस थीटा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाने की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस तो था ही, और एक्स एक्सिस के अबाउट चेंज है तो कोई चेंज नहीं आएगा, साइन ऑफ π/4। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इस तरह से। तो ये कितना है माइनस ऑफ माइनस, ये बाहर वाला माइनस है, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 आती है, तो ये -1/√2 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। क्या ये क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। evaluate the following, evaluate the following। फर्स्ट लिखो cosec 390 डिग्री, सेकंड लिखो